Welcome to the Nyay Shastra lecture series. This is Shambhavi and we are studying the Bharatiya Sakshi Adhiniyam. This is the 14th lecture on BSA, so let's get started. Today we will study part 2 of methods of proof and related concepts. If you haven't watched part 1, I'll request you to watch part 1 for better understanding. देखते हैं oral and documentary evidence. Oral evidence, section 59. All facts except contents of documents may be proved by oral evidence. अब यहाँ पे क्या बोलता है कि सारे facts except contents जो document में होता है वो सब prove किए जा सकते हैं oral evidence से. Section 60 बोलता है oral evidence must be direct. इसमें ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने का तो नहीं है. तो ओरल एविडेंस 59 और 60 में डिफाइंड है. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी होता है. सेक्शन 61 टू 65 बोलता है प्राइमरी एविडेंस. ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इसमें नीडेड होते हैं. सेकेंडरी एविडेंस बोलता है 66 से 73 में जिसमें कॉपीज इन अ स्पेसिफिक केसेस लाइक लॉस्ट डॉक्यूमेंट्स. बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल कॉपी होते हैं वो गुम हो जाते हैं. तो इन केसेस में जो फोटो कॉपीज होती हैं वो सारी कॉपीज यूज हो सकती हैं इन स्पेसिफिक केसेस लाइक लॉस्ट डॉक्यूमेंट्स. इन्हें हम सेकेंडरी एविडेंस बोलते हैं. अब एग्जाम्पल क्या है? अ रेंट अग्रीमेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है. अ विटनेस सेइंग आई हर्ड एक्यूज्ड कन्फेस, ये ओरल एविडेंस हो गया. अब यहाँ पे एग्जाम्पल से तो बहुत क्लियर हो गया कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है, ओरल एविडेंस क्या होता है. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वो कि रेंट एग्रीमेंट जो मतलब जो रिटन फॉर्म में हो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जाएगा. और जो ओरल फॉर्म में हो मतलब जो कह के बोल रहा है कोई या फिर किसी ने बोला कि मैंने सुना कि इसने ऐसे बोला, तो वो ओरल एविडेंस हो जाएगा. रूल्स रिलेटिंग टू बर्डन ऑफ प्रूफ, डेफिनेशन इसका क्या है? सेक्शन 104 to 111 of BSA. Burden of proof means the obligation to prove a fact. Key points क्या है? Generally lies on the party who asserts the fact. In criminal cases, prosecution must prove guilt beyond reasonable doubt. In civil cases, proof is by preponderance of probabilities. स्पेशल रूल्स क्या है यहाँ पे? burden may shift based on circumstances. Example, possession cases. अगर क्रिमिनल केसेस में क्या होता है कि जो आदमी बोल रहा है कि मैंने ये काम नहीं किया, ही हैज टू प्रूव कि उसने वो काम नहीं एडमिट किया. और सिविल केसेस में क्या होता है? प्रूफ इज बियॉन्ड प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज. और स्पेशल रूल्स में क्या होता है? बर्डन में शिफ्ट बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस. एग्जांपल, पोजीशन केसेस. जहाँ पोजीशन केसेस होते हैं एग्जांपल के लिए, वो सारे स्पेशल रूल्स होते हैं जहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो शिफ्ट हो सकता है बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस में. अब यहाँ पे एक केस ला है एमजी अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1963 का ये केस है. प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव गिल्टी, एक्यूज्ड नीड टू प्रूव इनोसेंस. जो प्रोसिक्यूशन है वो गिल्ट प्रूव होना चाहिए और एक्यूज जो नीड टू नॉट प्रूव इनोसेंस. जो एक्यूज्ड है उसे अपने आप को इनोसेंस प्रूव करने की जरूरत नहीं है. अब ईस्टॉपल डेफिनेशन इसका 116 में दिया हुआ है बीएसए के. A person cannot deny the truth of a fact that they previously represented as true to another who relied on it. अब यहाँ फिर से देखते हैं क्या बोलते हैं. A person cannot deny the truth of a fact that they previously represented as true to another who relied on it. यहाँ पे बोलता है कि एक पर्सन डिनाई नहीं कर सकता ट्रूथ ऑफ अ फैक्ट कि दे प्रीवियसली रिप्रेजेंटेड एज ट्रू टू अनदर हु रिलाइड ऑन इट. अब यहाँ पे की फीचर्स क्या है? बेस्ड ऑन फेयरनेस, अप्लाइज मेनली इन कॉन्ट्रैक्ट, टेंडेंसी, मैटर्स एक्सेट्रा. तो यहाँ पे फीचर्स क्या बोलते हैं कि बेस्ड होता है ये फेयरनेस पे और अप्लाइज मेनली इन कॉन्ट्रैक्ट,
टेंडेंसी मैटर्स एक्सेट्रा में। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, अ टेंडेंट कैन नॉट डिनाई द लैंडलॉर्ड टाइटल ड्यूरिंग टेंडेंसी। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि एक टेंडेंट मतलब एक रेंटर जो है वो लैंडलॉर्ड को डिनाई नहीं कर सकता उनके टाइटल को ड्यूरिंग टेंडेंसी, ड्यूरिंग द पीरियड कि वो उनके घर में टेंडेंट है, वो उनके टेंडेंसी को डिनाई नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे एक केस लॉ है, बीएल श्रीधर वर्सेस केएम मुन्नी रेड्डी, 2003 का ये केस है। ईस्टॉपेल इज अ रूल ऑफ एविडेंस एंड इक्विटी। अब है यहाँ पे प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। डेफिनेशन क्या है इसमें, सर्टेन कम्युनिकेशंस आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग डिस्क्लोज्ड एज एविडेंस। क्या बोलते हैं यहाँ पे, सर्टेन कम्युनिकेशन, कुछ कम्युनिकेशन ऐसे होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं फ्रॉम बीइंग डिस्क्लोज्ड एज एविडेंस। टाइप्स क्या होता है, अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज जो कि सेक्शन 126 से 129 बीएसए में दिया गया है। स्पाउसल कम्युनिकेशन जो कि सेक्शन 122 बीएसए में दिया गया है। ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो कि सेक्शन 124 बीएसए में दिया गया है। अब इसमें की पॉइंट्स क्या है, प्रोटेक्ट्स कॉन्फिडेंशियलिटी, कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड विदाउट कंसेंट। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी होता है कोई भी कन्वर्सेशन में, उसे हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे बोलता है कि कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड विदाउट कंसेंट, बिना कंसेंट के हम उस बात को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, वो सब हो जाएंगे प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल क्या है, अ लॉयर कैन नॉट रिवील क्लाइंट डिस्कशन अनलेस परमिटेड। एक लॉयर जो होता है वो क्लाइंट के कोई भी डिस्कशन को ऐसे ही रिवील नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस वो परमिटेड है, लॉयर जो क्लाइंट है उनके थ्रू, कि हाँ आप बता सकते हो इस बात को। सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, ए और बी हैं, ये दोनों वाइफ हस्बैंड है, इनके बीच में एक डिवोर्स केस फाइल हुआ है और इनके लॉयर जो है मिस्टर एल, ठीक है, मिस्टर एल है। अब ए और बी में ए जो है वो मिस्टर एल के क्लाइंट है, तो ए ने बहुत सारी ऐसी कॉन्फिडेंशियल बात अपनी शेयर की, इसलिए नहीं कि वो केस में जाए, इसलिए क्योंकि वो बहुत ओवरवेल्म थे या फिर उनको शेयर करना था कहीं पे। तो यहाँ पे मिस्टर एल जो है वो उस चीज को रिवील नहीं कर सकते, जो सारी बात ए ने बोला वो बस उसी बातों को रिवील करेंगे जो उस उनके केस को हैंडल करने के लिए इम्पोर्टेंट हो। बाकी सारी बातें जो होती है वो कॉन्फिडेंशियल हो जाती है, तो वो उसे रिवील नहीं कर सकते हैं। मे बी हो सकता है इनके मैरिड लाइफ के बारे में कुछ कुछ हो बात, जो कि वो नहीं शेयर करना चाहते हो, बट सिंस वो दुख में थे तो उन्होंने एल को बता दिया, मिस्टर एल को। तो ये बात मिस्टर एल को भी कॉन्फिडेंशियल ही रखना चाहिए क्योंकि कई सारी बातें होती हैं। अब यहाँ पे केस लॉ है, राजेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1966 का ये केस है। नो डिस्क्लोजर ऑफ प्रिविलेज कम्युनिकेशन। यहाँ पे क्या बोलता है कि कोई भी डिस्क्लोजर ऑफ प्रिविलेज कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, यही इस केस में प्रूव किया गया था। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज न्याय शास्त्र।